इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को ज़रूर सुने। 10 साल बाद भाई, मुझे लगता है माँ शायद सही कह रही हैं। 10 साल बीत गए पलक भाभी को यहाँ से गए हुए। आप तो जानते ही हैं, पिछले 10 सालों से आज तक पलक भाभी को ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पलक भाभी का आज तक कोई पता नहीं चला। अब आपको भी ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि भाभी अभी तक आपका इंतज़ार कर रही होंगी। वह भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी होंगी। तभी पीछे से हर्षिता भी करण को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन करण ने जो भी कर्मकांड पलक के साथ किए थे उसके बाद वह दोबारा शादी करने की सोच भी नहीं पा रहा था। उसे रह रहकर बार बार पलक की ही याद आती थी और उसकी अपनी बेटी रूही की, जिसे उसने 9 साल पहले ही खो दिया था। उसने नवीन और हर्षिता से दूसरी शादी करने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। नवीन ने भी रेखा पर फ़ोन करके बता दिया था कि भाई आज भी दोबारा शादी के लिए तैयार नहीं है। बेशक रेखा और नील करण के घर में आज तक नहीं गए थे, पर थी वो करण की माँ ही। उसे अपने बेटे को देखकर बहुत ही तरस आता था। वह चाहती थी कि उसकी दोबारा शादी हो जाए और उसका घर बस जाए। नवीन को रेखा से फ़ोन पर बात करते देख आंचल तो आग बबूला हो गई। उसने पीछे से नवीन पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से उस चुड़ैल पर कॉल करने की? अगर उस चुड़ैल ने एक बार भी हमारे घर में कदम रखा ना तो मैं उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूंगी। साफ साफ कह देना अपनी माँ से, जैसे वह पिछले 10 सालों से घर में नहीं आई हैं उसी तरह आज भी ना आए। नवीन, आंचल, मैंने तुमसे 50 बार कहा है, तुम मेरी माँ को इस तरह कुछ भी नहीं कह सकती। तुम होती कौन हो मेरी माँ से इस तरह बातें करने वाली? और हाँ, मेरी माँ को कोई शौक़ नहीं है इस घर में आने का जहाँ औरतों का सम्मान नहीं होता। अगर इस घर में लड़कियों का इतना ही सम्मान होता तो क्या आज मेरी बहनें मुझे राखी बांधने नहीं आती? पिछले 10 सालों से मेरी बहनों ने मायके का दरवाज़ा आज तक खटकाना और आगे भी नहीं खटकाएंगी। तभी आंचल नवीन पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी बहन करण भाई की वजह से इस घर में नहीं आती। तभी नवीन आंचल पर चिल्लाते हुए बोला, और मेरी माँ, मेरे पिता वह इस घर में क्यों नहीं आते हैं? तुम्हारे पास जवाब? जब से तुमने और शिवम ने धोखे से वसीयत पर साइन करवाए हैं, जब से तुमने माँ और पापा के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। आंचल, तुम हर बार वसीयत का ताना क्यों मारते हो? क्या तुमने मेरी शर्त मानी थी? है तुम्हारे पास एक शब्द का कोई जवाब? मैंने तुम्हारे सामने सिर्फ एक शर्त रखी थी। जब तुमने मेरी वह शर्त ही नहीं मानी तो कैसे आ जाने दो तुम्हारे माँ बाप को इस घर में? और इतना कहने के बाद आंचल गुस्से में वहाँ से चली गई। नवीन और हर्षिता सारे परिवार को एक साथ करने की हर एक कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिश कोई भी कामयाब नहीं हो पा रही थी और सिर्फ उनकी आखिरी उम्मीद पलक ही थी। उन दोनों को विश्वास था कि अगर पलक इस घर में वापस लौट आए तो शायद वह सारे परिवार को फिर से एक खुशहाल परिवार बना सकती है। इन बिखरे हुए मोतियों को पलक भाभी ही समेट कर एक माला बना सकती हैं। वह ही फिर से कपाड़िया मेंशन को उसकी असली पहचान दिलवा सकती हैं। लेकिन पलक भाभी, आप हो कहाँ? जल्दी से जल्दी लौट आ जाइए। आप नहीं जानती पिछले 10 सालों में इस परिवार ने क्या क्या हुआ है। सारा परिवार बिखर गया है। सारे परिवार को तड़पता और रोता बिलखता हुआ देखकर आंचल और शिवम की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन हर्षिता कभी भी शिवम के गलत काम में उसका साथ कभी नहीं देखती थी। वह हमेशा शिवम को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन शिवम हर्षिता की एक भी बात नहीं मानता था। वह हमेशा आंचल के कहे में चलता था। जब नवीन और हर्षिता आपस में बात कर रहे थे तभी पीछे से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी, हर्षिता, या माही बिना इतनी ज़ोर ज़ोर से कौन टीवी देखता है? बहरी है क्या या? तभी नवीन हर्षिता को देखकर मुस्कुराने लगा। तभी हर्षिता ने थोड़े गुस्से में नवीन से पूछा, ऐसे क्यों घूर रहे हो? तभी नवीन ने हंसते हुए जवाब दिया, हंसूं नहीं तो और क्या करूं? ज़ोर ज़ोर से तो टीवी की आवाज़ करके देखेगी ही ना। पूरी माँ पर जो गई है तुम्हारी बेटी है हर्षिता, तो तुम्हारे जैसे गुण नहीं होंगे तो और किसके होंगे?
तुम भी तो हॉस्टल में इतनी ही ज़ोर से टीवी चला कर देखती थी ना, आज वैसा ही तुम्हारी बेटी कर रही है। तभी हर्षिता नाक मुंह चढ़ाती हुई बोली, अभी टीवी बंद करके आती हूँ। माही माही इतनी ज़ोर ज़ोर से टीवी चला कर कौन देखता है, बंद करो इसको। तभी माही हर्षिता से कहती है, माँ अभी अभी मैंने टीवी में उन आंटी को देखा। हर्षिता, किन आंटी को? माही, अरे उनको जिनकी करण मामा जी के कमरे में तस्वीर लगी हुई। हर्षिता, क्या तुमने पलक भाभी को देखा? माही, हाँ माँ, अगर आपको यकीन नहीं होता तो खुद देख लो। इतना कहने के बाद माही ने जैसे न्यूज़ के चैनल पर लगाया तो वहाँ की चल रही न्यूज़ को देखकर हर्षिता की भी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें साफ साफ बड़ी बड़ी हेडलाइंस में लिखा हुआ आ रहा था, अमेरिका और एशिया की सबसे बड़ी बिजनेसमैन वुमेन पलक सिंघानिया पूरे 10 साल बाद इंडिया वापसी कर रही हैं। यह न्यूज़ देखकर सबकी आंखें और मुंह दोनों खुले रह गए। तभी पीछे से नवीन बोल पड़ा, इसका मतलब पिछले 10 सालों से भाभी अमेरिका में थी, लेकिन भाभी अमेरिका कैसे पहुंची? टीवी की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि सारे घर वालों ने यह न्यूज़ बिल्कुल साफ साफ सुनी। इस न्यूज़ को सुनकर करण, नवीन, हर्षिता और शिवम सबको सुनकर बहुत खुशी थी। एटलीस्ट पलक का पता जो चल गया था वह अब इंडिया ही वापस आने वाली है। बस इस खबर को सुनकर नाखुश थी सिर्फ आंचल। अगली सुबह 9:30 बजे करण पलक से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड था कि वह नवीन और शिवम पलक से मीटअप के लिए एयरपोर्ट पर ही पहुंच गए। उनके पहुंचने के 15 मिनट बाद ही पलक चारों तरफ से बॉडीगार्ड से घिरी हुई सीधे अपनी गाड़ी की तरफ चल दी। करण ओवर एक्साइटमेंट में सीधा पलक के पास पहुंच गया और उसने जाते ही सीधा पलक को गले लगा लिया और कहने लगा, आई रियली मिस यू। तुम नहीं जानती तुम्हारे बिना मैंने यह 10 साल कैसे निकाले हैं। सब तुम्हारा घर पर इंतज़ार कर रहे हैं पलक। प्लीज़ पलक, गुस्सा छोड़कर मेरे साथ घर चलो। पलक, हु द हेल आर यू? वाई आर यू टच मी? हु आर यू? गार्ड्स, इसलिए पैसे देती हूँ मैं तुम्हें कि कोई भी ऐरा गैरा गंवार उठकर मेरे पास आ जाए। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आ जाते हैं या भिखारी लोग, कोई फेमस वुमन देखी नहीं, बस चल दिए भीख मांगने। गेट लॉस्ट। और पलक करण को धक्का देती हुई वहाँ से निकल जाती है। पलक की यह सारी बातें सुनकर करण को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि पलक यह सब क्या बोल गई। थोड़ी ही दूर पर पलक को नवीन खड़ा हुआ दिखाई दिया, लेकिन पलक ने नवीन को भी ऐसे इग्नोर किया जैसे वह नवीन को जानती ही ना हो। पलक बस सीधी चली जा रही थी और गाड़ी में बैठकर ना जाने कहाँ के लिए निकल गई। नवीन ने पलक को पीछे से बहुत आवाज़ दी, लेकिन पलक ने नवीन की एक ना सुनी। लगभग 15 मिनट बाद पलक 5 स्टार होटल में पहुंच गई। जैसे ही पलक ने होटल एंट्री ली, तभी वहां के स्टाफ ने आकर पलक को कमरा नंबर 556 की चाबी थमा दी और कहा, मैम प्लीज़ गिव फीडबैक आल्सो। करण के घर पर सब एक्साइटेड थे कि करण और नवीन पलक को लेकर आ ज़रूर आएंगे, लेकिन उन लोगों को कहाँ पता था कि पलक उनके साथ ऐसा बिहेव करेगी कि जैसे गधे की सिर पर सींग उग गए हों। करण और नवीन चुपचाप अपने घर आ गए और वही हुई एक एक बात सारी घर वालों को बताई। हर्षिता और शिवम यह सारी बातें सुनकर बिल्कुल शॉक हो गए, लेकिन आंचल की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इन सारी बातों के बाद करण अपने रूम में चला गया, अपने आप को अंदर से लॉक कर लिया और नवीन उसी 5 स्टार होटल में अपनी बिजनेस की मीटिंग के लिए गया था। ना पलक जानती थी कि उसका सामना फिर से नवीन से होने वाला है और ना नवीन जानता था कि उसका सामना पलक से होने वाला है। नवीन जैसे अपनी बिजनेस मीटिंग कंप्लीट कर वहां से निकल रहा था, तभी पास वाली टेबल पर उसने पलक को बैठा हुआ देखा। नवीन बिना 1 मिनट भी देरी किए सीधा पलक के पास जाकर बैठ गया। नवीन को देखते ही पलक का पहला रिएक्शन था, मिस्टर वाई आर यू कम अगेन? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? नवीन ने पलक की सारी बातों को इग्नोर करते हुए सिर्फ पलक से एक बात कही, भाभी प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। अगर आपने कभी भी हमारे परिवार को अपना माना था तो आपको उसी परिवार की कसम एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए।
लेकिन पलक नवीन की एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। बहुत देर तक एक दूसरे की बहस होने के बाद तब भी पलक वहाँ से जाने लगी। तभी पीछे से नवीन ने कहा, भाभी आपको रूही की कसम। नवीन के मुंह से रूही की कसम सुनकर पलक के पैर जैसे एक जगह ही थम गए और पलक नवीन की तरफ मुड़ते हुए बोली, ना तो मुझे तुम्हारे परिवार से मतलब है, ना तुम्हारे भाई के बच्चों से। नवीन, भाई के बच्चों से? क्या वह आपकी बेटी नहीं है? आप भूल गई भाभी, पूरे 9 महीने पेट में रख कर आपने पाला था रूही को, और आप आज कह रही हो भाई के बच्चे। पलक, और क्या कहूँ, कुछ महीने ही थी मेरी बेटी, जिसे तुम्हारे उस जल्लाद भाई ने मुझसे छीन लिया। किस हक से मैं उसे अपनी बेटी कहूँ? पिछले 10 साल से मैंने अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं देखी। वो कैसी है, कहाँ है, किस हालत में है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। शायद इस दुनिया की सबसे दुर्भाग्य वाली माँ हूँ मैं। नवीन, भाभी सिर्फ रूही के लिए मेरी 2 मिनट के लिए आप बात सुन लीजिए। फाइनली नवीन के बहुत कहने के बाद पलक 2 मिनट के लिए शांति से टेबल पर बैठ गई। तब नवीन ने बताना शुरू कर दिया, भाभी जब आप रूही को और हमारे परिवार को छोड़ कर गई थी, तब भाई का और रूही का एक्सीडेंट, जिससे पहले नवीन आगे कुछ बोल पाता, तभी नवीन का फ़ोन रिंग हुआ और उधर से आंचल बोली। आंचल की बात सुनकर नवीन वहाँ से जल्दी से भागा और गाड़ी को पूरी तेज़ भगाकर घर पहुँच गया। पलक ने पीछे से नवीन को कई बार आवाज़ मारी, लेकिन आंचल की बात सुनकर नवीन कैसे रुक जाता। उसे पलक को सच्चाई बताने से ज़्यादा ज़रूरी था अपने भाई की जान बचाना। जैसे ही नवीन घर पहुंचा तो उसने देखा हर्षिता और आंचल सो रहे थे और बार बार करण से दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहे थे, क्योंकि करण ने अपने आप को अपने ही कमरे में बंद कर आग लगा ली थी। वह बस एक ही बात कह रहा था, अब उसे इस दुनिया में नहीं रहना, वह मर जाना चाहता है। नवीन और शिवम ने बड़ी मुश्किलों से करण के कमरे का दरवाज़ा तोड़ दिया और जैसे ही वह करण को कमरे से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़े, तभी अलमारी से नीचे का एक पाया पूरा चल गया था, जिससे अलमारी डिसबैलेंस हुई और वह अलमारी सीधे करण के ऊपर आ गई। शिवम ने नवीन ने जल्दी से वह अलमारी हटाई और करण को हॉस्पिटल में एडमिट किया। उधर पलक का यही सोच कर बुरा हाल हुए जा रहा था कि नवीन आखिरकार बताने वाला क्या था, किसका एक्सीडेंट हुआ है, कहीं रूही को तो कुछ हो नहीं गया, क्या हुआ था उस दिन, मुझे जानना है। उसके बाद पलक ने नवीन पर कॉल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नवीन फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। थोड़ी ही देर बाद जैसे डॉक्टर अंदर से बाहर आए, उन्होंने तभी नवीन से कहा, हमें जल्द से जल्द करण का ऑपरेशन करना होगा। अलमारी गिरने की वजह से उनके सर और पेट में बहुत ज़्यादा चोट आई है। एक बार सर को तो हम सिटी स्कैन करके भी संभाल सकते हैं, लेकिन पेट का तो ऑपरेशन ही करना होगा। नवीन, ऑपरेशन? थोड़ी ही देर में नर्स ने नवीन के सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स लाकर रख दिया और उन पर साइन करने के लिए कहा। तभी नवीन ने पूछा, कैसे डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ और क्यों साइन करूँ मैं इन पर? तभी नर्स कहती हैं, इन पेपर पर आपको इसलिए साइन करने हैं क्योंकि ऑपरेशन के दौरान अगर आपके भाई को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग ही होंगे, उनमें हॉस्पिटल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। नवीन, कहना क्या चाहती हैं आप? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी? ऐसे कैसे आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी? हमारा काम है आपको पैसे देना, आपका काम है पेशेंट की जान बचाना, तो आप हमसे उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि मैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स पर आपको साइन करके दूंगा? नो, नेवर, आई कांट डू दिस। नवीन की यह सारी बातें सुनकर नर्स भी नवीन से साफ साफ कह गई, जब तक आप इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं करेंगे तब तक आपके भाई का ऑपरेशन नहीं होगा। और हाँ, 15 मिनट का टाइम देकर जा रही हूँ मैं तुम्हें, इतने में या तो डिसाइड कर लीजिए कि साइन करने हैं या नहीं। अगर नहीं करनी हो तो अपने भाई को यहाँ ले जाना, क्योंकि हमें और भी पेशेंट को देखना है। रेखा और नील चाहते तो बहुत थे करण को देख कर आना, लेकिन उसकी 10 साल पहले की हरकत को देखकर उनके पैर वहीं थम गए। करण ने पिछले 10 सालों में अपनों को इतने गहरे घाव दिए थे कि चाहकर भी कोई अपना करण की मदद के लिए खड़ा नहीं हो रहा था। और दूसरी तरफ पलक सिंघानिया आराम से अपने फ़ोन में
इंस्टाग्राम पर रील देख रही थी और रील देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। जानना चाहते हैं वह रील क्या थी? गर्लफ्रेंड, हाय बेबी, मेरा पैर टूट गया। कैसे बेबी? वह मैं छत से गिर गई। तुम तो पापा की परी हो, उड़ जाती। करण की हालत से अनजान मैडम को तो इंस्टा की रील देखना ज़्यादा पसंद आ रहा था, लेकिन उसे रह रह कर बार बार नवीन की बात भी याद आ रही थी। वे यह भी सोच रही थी कि नवीन उसे कहने वाला क्या है, क्या हुआ था उस रात, मुझे जानना ही होगा। उसके लिए पलक ने फिर से नवीन पर फ़ोन मिलाया। इस बार ना जाने कैसे नवीन ने पलक का फ़ोन उठाया। नवीन, हेलो, कौन? पलक, मैं पलक सिंघानिया। नवीन, भाभी भैया को बचा लीजिए, भैया की जान खतरे में है, बचा लीजिए भाभी, बचा लीजिए। पलक, क्या हुआ नवीन? तुम्हारी यह हालत कैसी हुई और कहाँ हो तुम, और क्या हुआ तुम्हारे भाई को? नवीन, वाह भाभी, हम लाइफलाइन हॉस्पिटल। हेलो हेलो। इतने में ही नवीन का फ़ोन कट गया। पलक को समझ नहीं आ रहा था वह वहाँ जाए या ना जाए। पलक ने अपने आप को वहाँ जाने से बहुत रोका, लेकिन वह फिर भी वहाँ चली गई। लाइफलाइन हॉस्पिटल पहुँचते ही नवीन पलक के गले लग गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। भाभी, भैया को बचा लीजिए, भैया का सब ने साथ छोड़ दिया है, कोई भी भैया की मदद करने के लिए तैयार नहीं है, ना माँ, ना पापा, ना बहन, कोई भी भैया का सहायक नहीं हो रहा है। अब सिर्फ आप ही आखिरी उम्मीद हो। पलक, तो तुम्हें लगता क्या है कि मैं तुम्हारे परिवार को एक बार फिर से जोड़ूं? तुम चाहते हो मैं उस परिवार में दोबारा आऊँ? भाभी, मैं नहीं कह रहा कि आप परिवार में दोबारा आइए, बस फ़िलहाल आप इन डॉक्टर्स को समझाइए कि वह जल्द से जल्द भाई को ऑपरेशन शुरू करे। पलक ने तभी नर्स से ऑपरेशन शुरू करने के लिए कहा, लेकिन पलक के सामने नर्स ने वही डॉक्यूमेंट्स रख दिए जो कुछ देर पहले नवीन को दिए थे। डॉक्यूमेंट्स को देखकर पलक ने नवीन से कहा, अभी तक डॉक्यूमेंट्स पर माँ पापा की साइन क्यों नहीं हुए? या तो हॉस्पिटल की अथॉरिटी के रूल्स हैं कि ऑपरेशन करते वक्त अगर पेशेंट को कुछ भी होता है तो उसमें जिम्मेदारी हॉस्पिटल की नहीं होती। जल्द से जाओ और माँ पापा को यहाँ लेकर आओ और उनसे साइन करो। नवीन, माँ पापा यहाँ नहीं आएंगे? मतलब क्या है तुम्हारा? नहीं आएंगे, उनके बेटे की जान खतरे में है और वह नहीं आएंगे। नवीन, भाभी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि, और भाभी भी कह रहा हूँ, पिछले 10 सालों में हमारा परिवार बिखर गया है। जब भाई ने माँ बाप के रिश्ते की शर्म लिहाज नहीं किया तो किस हक से माँ बाप यहाँ आ जाएं? पलक, मतलब समझाने का वक्त नहीं है भाभी, अभी बस आप यह बताओ कि इस डॉक्यूमेंट्स पर साइन कौन करेगा? तभी नर्स नवीन और पलक की बात काटते हुए बीच में बोली, मिसेस पलक सिंघानिया, आप तो करण की वाइफ होना, तो आप कर दीजिए साइन। पलक, नो नेवर, मैं ऐसे इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती जो अपने माँ बाप का सगा नहीं हुआ। वह अपनी छोड़ी हुई बीबी का क्या होगा? तो नर्स ने कह दिया था कि किसी को भी लाइन अपने परिवार में और इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाइए। तभी आंचल ने पीछे से नर्स के हाथों से पेपर को छीना और उस पर साइन कर डॉक्टर को दे दिया और कह दिया। आंचल पलक को सुनाते हुए, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे गिरे लोग। पलक ने आंचल की बात को इग्नोर करते हुए नवीन से पूछा, करण की इतनी बुरी हालत है और फिर भी करण का परिवार करण का साथ क्यों नहीं दे रहा है? ना यहाँ करण की बहनें हैं, ना करण के माँ बाप, और ना वह नीरज भाभी। उन्होंने तो कहा था ना अंत तक साथ दूंगी इस परिवार का। कहाँ है वो सब लोग? आंचल, तुम होती कौन है यह सब जानने वाली? कोई नहीं लगती तुम हमारी, और वैसे तुम जैसी को बुलाया किसने है यहाँ? पलक, मिसेज आंचल नवीन कपाड़िया, अपनी औकात में रहकर बात कीजिए, वरना मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे आपको हवालात की हवा खिलाने में। डोंट फॉरगेट आई एम पलक सिंघानिया, गॉट इट? अंडरस्टैंड? नो, यू बेटर अंडरस्टैंड। पलक, हाँ नवीन, बताओ मुझे क्या हुआ इन पिछले 10 सालों में? मेरी बेटी कहाँ है? रूही कहाँ है? भाभी, वो कहना क्या चाहते हो नवीन कपाड़िया? साफ साफ कहो। वो भाभी, पिछले 10 सालों में ऐसे ऐसे राजों का खुलासा हुआ कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो भाभी नवीन को बीच में रोकते हुए और आंचल बोले, नवीन, तुम पलक को कुछ नहीं बताओगे? इन पिछले 10 सालों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ तुम कुछ नहीं बताओगे? आंचल की बात सुनकर नवीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और नवीन ने आंचल को साफ साफ कह दिया, मुझे भी निकालोगी घर से बाहर? जैसे माँ बाप को धक्के देकर निकाल देना, लेकिन मैं भाभी को सच
ज़रूर बताकर रहूँगा। पलक धक्के देकर माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। मतलब क्या है तुम्हारा? होती कौन है ये माँ बाप को घर से बाहर निकालने वाले? कभी कहते हो करण भाई की गलती है इसलिए माँ बाप घर लौट कर नहीं आए। कभी कहते हो आंचल ने उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। नवीन तो सुनिए भाभी, आज से 10 साल पहले। आखिर ऐसा क्या हुआ पिछले 10 साल पहले जिससे पूरी कपाड़िया फैमिली बिखर गई? देखते हैं अगले भाग में। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।